जी डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं कि फाइंड टू नंबर्स हु सम इज 68। दो नंबर फाइंड करो जो जमा करने से, जिनका सम करने से इक्वल वो 68 हो, एंड डिफरेंस, डिफरेंस कहते हैं वही टू डिजिट में माइनस करने से 22 है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के हमने पिछली क्लासों में भी पढ़े हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, लेट टू नंबर्स, कौन से कहिए, एक्स और वाई। शाबाश, ज्यादातर सेम, यही इजी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल की शर्त के मुताबिक क्या जी, पहला क्योंकि फाइंड टू नंबर्स हु सम, सम करें दो नंबर यानी कि एक्स वाई में जमा करें तो वो 68 है, ठीक है। उसी दोनों नंबर को माइनस करें तो वो कितना है, 22। शाबाश। अब आपने सम वाली को क्या नाम दे दिया, ए का, एक्स माइनस वाई को क्या नाम दे दिया, बी का, ठीक है। अब आपने किसी एक रकम को फाइंड करो और उसकी रकम पुट कर देंगे हम ए में। अब देखो कि नीचे वाली मुझे आसान लग रही है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 22। एक्स को वैसे रखा, माइनस वाई इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस वाई। तो ये किसकी रकम फाइंड होगी, एक्स की। शाबाश। अब आपने क्या करना है कि पुट एक्स वैल्यू इक्वेशन ए के अंदर एक्स की फाइंड कर दो। जहां एक्स था वहां हमने ये पुट करना है 22 प्लस वाई। एक्स की जगह 22 प्लस वाई आ गया, उसके बाद प्लस ये वाई इक्वल 68। एक वाई और एक वाई कितना बन गया, 2y इक्वल टू 68 प्लस 22, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 22। 68 में से 28 को लेस करो तो क्या आएगा, 46। 2 मल्टीपल हो रहा है, 2 मल्टीपल हो रहा है, और इधर आके क्या होगा, डिवाइड। 46 को जब 2 पे हम क्रॉस करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आया, y इक्वल टू 23। शाबाश। अब देखो कि एक डिजिट तो हमने फाइंड कर ली है। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, अब y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, जो हमने ये इक्वेशन बनाई है, तो हमारा जवाब आ जाएगा जी। नो पुट वैल्यू ऑफ y इक्वेशन बी, मतलब ये जो हमने हल की है, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 22 प्लस क्या आएगा y। अब y का रिक्वायर्ड आंसर क्या था, 23। इस y की जगह जब हम 23 पुट करेंगे, 23 में जब 22 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 45। देखो बेटा कितने माशाल्लाह सिंपल क्वेश्चन था कि हमने दो डिजिट लिए एक्स वाई, उनको एक दफा प्लस वाई के साथ और एक दफा माइनस वाई के साथ। पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करके फर्स्ट में पुट की तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई, उसके बाद वाई की वैल्यू आ गई। जब वाई की वैल्यू हमने वो बी में पुट की है तो हमारे पास सेकंड डिजिट आ गया, ठीक है। एक दफा वाई की आ गई और एक दफा एक्स की। तो हमारे रिक्वायर्ड, क्योंकि वो क्या कह रहा था, फाइंड टू नंबर्स क्या हुए, 23 एंड 45। जी बेटा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, हमारा जो क्वेश्चन ये है, द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024-2024। द टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 बाय यूजिंग द फार्मूला, फॉरेनहाइट वाला है, इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32, बहुत ही मशहूर फार्मूला है। फाइंड द टेम्परेचर एज फारेनहाइट स्केल। जी क्या कह रहे हैं जी, मौसम लाहौर का कुछ आम तौर पर वो कह रहे हैं कि काफी गर्म है 2024 के मौसम में। द टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर, जो टीवी न्यूज में रिपोर्ट आ रही है टेम्परेचर की, एज हाई एज 48। तो कितना टेम्परेचर बता रहा है वो, 48। बाय यूजिंग द फार्मूला फाइंड द टेम्परेचर इज एज फारेनहाइट स्केल पे उसका पर कितना टेम्परेचर होगा, ठीक है। अब देखें कि सॉल्यूशन क्या है, टेम्परेचर इन सी में कितना है, उसने पहले बताया ये वाला 48, कितना है 48 सेंटीग्रेड जी। उसके बाद फार्मूला हमने क्या यूज करना है, जो उसने खुद ही हालांकि बताया, बाय यूजिंग द फार्मूला जी। एफ फारेनहाइट 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32, सेम आपने लिखना है जी। अब जहां सिर्फ ओनली सी है वो 48 है, सी की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 48 प्लस 32 जी। अब आपने क्या करना है जी, 48 को 9 से मल्टीपल करना है और उसको 5 पे तकसीम करके ये वाला फाइंड होगा,
86.4 प्लस आगे हमारे पास क्या है 32। 86.4 के अंदर जब हम 32 को क्या करेंगे ऐड प्लस करेंगे तो हमारे पास फ़ारेनहाइट का क्या टेम्परेचर आएगा 118.4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 118.4। तो ये देखने में माशाल्लाह क्वेश्चन काफी बड़ा लग रहा था, लेकिन यूज फार्मूला के तहत ओनली सिर्फ सी की रकम पुट कराई है और वेरी सिंपल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। वो कह रहे हैं कि बाप और बेटे की एज को अगर सम करो तो वो टोटल एज कितनी बनती है 72 ईयर्स। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर एज वाज 2 टाइम्स, बाप की उम्र यानी कि डबल थी, द एज ऑफ सन, अपने बेटे की उम्र से। वट वाज द सन एज 6 ईयर्स अगो। वो कहते हैं कि उस वक्त उसके बेटे की उम्र क्या थी 6 साल पहले, क्योंकि बाप की तो 2 टाइम्स थी ना, तो उस वक्त बेटे की 6 साल पहले एक्चुअली एज क्या थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है लेट, क्योंकि उनको नाम देने हैं, यानी कि सन को आपने एक्स का नाम दे देना है और फादर को आपने वाई का नाम दे देना है, देन जाके हमारी इक्वेशन बनेगी। एज ऑफ सन एक्स, एज ऑफ फादर वाई, इनको हमने लेट कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन की शर्त के मुताबिक। सम था उनका, सम मतलब 72, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 72, इसको हमने किसकी इक्वेशन ए का नाम दे दिया, ये वाला 72। ठीक है, अब जो कंडीशन क्या थी, बिफोर 6 ईयर्स अगो द एज ऑफ बोथ, दोनों की उम्र क्या होगी, क्योंकि दो बंदे हैं तो शुरू में क्या आएगा 2, 6 ईयर्स अगो पीछे की बात कर रहा है, जाहिर है डिफरेंस होगा। तो x माइनस 6 इक्वल टू वाई माइनस 6, यानी कि x बेटे की जो उम्र थी और उसके अब्बू की फादर की जो उम्र थी। अब इसको हल कर दो, 2x माइनस 12 वाई इक्वल वाई माइनस क्या है 6। अब आपने क्या करना है 2x वैसे है माइनस 12 माइनस 6 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 6, वाई को हमने साइड पे किया हुआ है, ठीक है, और माइनस के 12 में से प्लस का 6 गया तो क्या बचेगा 6, 2x माइनस 6, ये किसकी वैल्यू आ गई y की, किसकी y की, शाबाश। अब हमने जी नेक्स्ट क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ y इक्वेशन a, जो हमने ये बनाई थी। इक्वेशन a क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 72, शाबाश। अब देखें कि ये y की वैल्यू है, x को वैसे रखा, y की जगह 2x माइनस 6, इस y की जगह 2x माइनस क्या आएगा 6 इक्वल किसके आएगा 72। जी बेटा 2x और 1x कितना आएगा 3x इक्वल 72 माइनस 6 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 6। 72 में जब 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 78, 3 मल्टीपल हो रहा है और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, शाबाश। अब 3 को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 26, x इक्वल टू 26 ईयर्स, यानी कि x की जो एज थी वो कितनी आई हमारे पास 26 साल। लेकिन क्वेश्चन वो क्या कहता है कि बिफोर 6 ईयर्स अगो, भी 6 साल पहले कितनी होगी। फिर आपने करना है एज ऑफ सन, तो बच्चे की उम्र क्या आई 26 में से 6 को क्या कर दो लेस, तो 26 में से 26 में से 6 को लेस किया 20 ईयर्स, 20 साल। ठीक है जी, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी माशाल्लाह हमने इक्वेशंस बना के किस तरह सिंपल वे में इसको हल किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ बोर्ड। जी बेटा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।